जय श्री राम। अक्सर हमारे या किसी भी व्यक्ति के मन में यह प्रश्न अवश्य आता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं क्या उतना हमें परिणाम मिल पाएगा या नहीं। यानी कि व्यक्ति को अपनी मेहनत काबिलियत के अनुसार जो सफलता प्राप्त होनी चाहिए वह होगी या नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो इतने काबिल नहीं हैं, जितनी उनकी काबिलियत नहीं है, फिर भी उनको वो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, वो पद प्राप्त हुए हैं जो उनकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा। और कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो डिज़र्व करते हैं बेटर पोजीशंस को, पर उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो इसका क्या कारण है, इसके पीछे कुंडली क्या कहती है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम जिस योग के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है चामर योग। अब इसके नाम को समझते हैं। पहले सबसे पहले देखिए, आपने पहले देखा होगा कई राजा महाराजा होते थे, उनके आसपास कुछ लोग चंवर डुलाते थे। चंवर जो देखिए आपको स्क्रीन पर यह आकृति दिखाई दे रही होगी, इसको हम चंवर बोलते हैं। जो समाज में प्रतिष्ठित लोग थे, जिनके पास कुछ पद था, ओहदा था, लोग जिनका सम्मान करते थे, उनको यह सुविधा प्राप्त होती थी पूर्व समय में। आज भी हम देखें तो हमारे जो शंकराचार्य जी हैं उनको यह चंवर डुलाने वाली जो कह सकते हैं छत्र हैं वो चीज़ें मिलती हैं उनको। और आप कभी गुरुद्वारे में गए हों तो वहाँ पर भी ये चंवर आपको देखने को मिल जाएंगे। कई देवी देवताओं के फ़ोटोज़ में, तस्वीरों में भी आपको चंवर डुलाते हुए दिख जाएंगे। तो यह एक कह सकते हैं पद की, प्रतिष्ठा की, ओहदे की निशानी थी। तो उससे ही मिलते जुलते इस योग के भी फल होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस योग में क्या फल व्यक्ति को मिलते हैं। देखिए, जब भी यह योग हो तो वह व्यक्ति चाहे अपने माता पिता के यहाँ जन्म ले, उसको बेसिक नेसेसिटी की सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन इसके बाद वह व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी काबिलियत के द्वारा आगे बढ़ता है। और वह व्यक्ति शुक्ल पक्ष, बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार वह व्यक्ति शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति उन्नति करता है। यानी कि एक लो लेवल से लेकर के व्यक्ति उठता हुआ जाता है और काफ़ी राइज करता है। व्यक्ति को सम्मान भी काफ़ी प्राप्त होता है, ख्याति होती है, धनी होता है व्यक्ति, आयु भी व्यक्ति की काफ़ी लंबी होती है और व्यक्ति सेवकों से युक्त होता है। अब सेवकों से यह हम आज के समय में इस प्रकार से ले सकते हैं कि व्यक्ति के नीचे कुछ लोग कार्य करते हों या व्यक्ति के कुछ ऊपर भी लोग कार्य कर रहे हों, कई बार व्यक्ति टॉप लेवल पर भी हो, ये स्थिति देखने को मिल जाती है। अब बात करें यह योग का निर्माण कुंडली में किस प्रकार से होता है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप है कि लग्न कुंडली में लग्नेश अस्त नहीं होना चाहिए, यानी कि वह सूर्य के बिल्कुल भी नज़दीक नहीं होना चाहिए। इससे यह पहला स्टेप फॉलो होना चाहिए। फिर सेकंड स्टेप है कि लग्नेश जन्म कुंडली में स्व राशि का हो या उच्च राशि का हो और फिर वह केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित होना चाहिए। तो यह हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। फिर हमें देखना होगा जो लग्नेश है और लग्न है उन पर शुभ प्रभाव होना चाहिए, यानी कि लग्न पर शुभ प्रभाव हो, शुभ ग्रहों का, नैसर्गिक शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, तो यह योग फलित हो जाता है। अब कुछ बातें जो मैंने अपने अनुभव के द्वारा देखी और मैं अपनी ओर से ऐड ऑन करना चाहता हूँ, तब यह योग ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखते हुए मिलता है। तो यह है कि लग्नेश वक्री नहीं होना चाहिए। कई बार हम ये देखते हैं कि यदि लग्नेश वक्री हो जाए तो व्यक्ति के अंदर नो डाउट काबिलियत होगी, कैपेसिटी होगी, व्यक्ति डिजर्व करेगा, पर अति उत्साह में आकर के, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के व्यक्ति कुछ ऐसे निर्णय ले ले जो उसकी उन्नति की जगह अवनति करा दे। तो व्यक्ति को चाहिए अपने आसपास सलाहकार रखें, वह अपने दोस्त, मित्र, गुरु किसी भी रूप में हो सकते हैं, और अपने आसपास जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं उनकी भी बात सुने, तो व्यक्ति उन्नति ज़रूर कर जाता है। और फिर अगला पॉइंट है
कि जैसा कि हमने सूत्र में देखा कि लग्नेश को वहाँ स्वराशि उच्च राशि में भेज रहे थे, तो मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि लग्नेश षडबल में भी मजबूत हों, वर्ग कुंडलियों में भी मजबूत हों, नवमांश में लग्नेश की अच्छी स्थिति होनी चाहिए, तो हम इस योग को और अधिक स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। फिर अगला पॉइंट एक और मैं बताना चाहता हूँ कि लग्नेश पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, ना पापी ग्रहों से युति होनी चाहिए, तो यह योग पूर्ण रूप से फलित हो जाता है। तो यह तो योग था। अब हम बात कर लेते हैं एक उदाहरण कुंडली के द्वारा कि यह योग किस तरह से कुंडली में देखा जाता है। यह जो आपको स्क्रीन पर जन्म कुंडली दिखाई दे रही है, इसके डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1967, 12:05 दोपहर का समय है, अमृतसर। अब देखिए, जो जन्म कुंडली में हमारी पहली शर्त थी कि लग्नेश लग्न में हो और वो उच्च राशि और या स्वराशि का हो, तो यहाँ पर जो लग्नेश मंगल है अपनी ही राशि में है, स्वराशि में है, सूर्य के द्वारा अस्त नहीं है। और तीसरी कंडीशन थी हमारी कि लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो यहाँ पर बृहस्पति उच्च के होकर के यहाँ पर लग्नेश को देख रहे हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और इस कुंडली में कारक भी बन रहे हैं। तो ओवरऑल इस व्यक्ति ने एक कह सकते हैं अपने ही दम पर, अपनी मेहनत पर 0 लेवल से काम शुरू किया और बहुत ही प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त करी और कहीं ना कहीं सम्मानित भी हैं, फाइनेंशियली भी ठीक स्थिति है। तो हम यह कह सकते हैं इस योग ने इस व्यक्ति को चंवर जैसी सुविधाएं, सभी सुख सुविधाएं, लग्जरी हैं, लाइफ है, वो सब कुछ इनको दिया। तो इस तरह से यह योग फलित होता है। अब वहीं यह लग्नेश पीड़ित हो जाता, पाप ग्रहों के साथ में युत हो जाता, तो व्यक्ति के पास काबिलियत होती तो भी व्यक्ति जितना डिजर्व करता है उतनी आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस प्रकार हमको इस योग को देखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि हम इसको किस तरह फलित करते हैं, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए यदि किसी की पत्रिका में यह योग आपको लगते हुए दिखाई देता है। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।